हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जमीयत उलमाए निजामाबाद की जानिब से एहतजाज। फ्रांस का सदर एमानुएल मैक्रोन बदबख्त ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी करते हुए कार्टून के स्केच बनाए और इस घटिया हरकत के जरिए दुनिया भर के मुसलमान हर देश हर मुल्क में फ्रांसी सदर के खिलाफ शदीद गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। दुनिया में जहां गैर मुस्लिम दूसरे मजहब के मानने वाले इस्लाम पर तहकीक करके रसूल पाक की ज़िंदगी पर मालूमात हासिल करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने मफाद और बौखलाहट का शिकार फ्रांसी सदर एमानुएल मैक्रोन बदबख्त मालून ने नबी की शान में गुस्ताखी की। और नाज़रीन इकराम, यहाँ एक और बात वाज़े कर दे कि इससे कबल भी 2015 में फ्रांस के एक अखबार चार्ली हेब्डो ने भी नबी की शान में गुस्ताखी की थी। बाददा वहीं के रहायशी चंद ईमान वाले जिंदा दिल अशखास ने चार्ली हेब्डो के ऑफिस पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन मुसलमान नौजवानों को कैद कर लिया। फिर चंद माह बाद एक स्कूल के टीचर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए तालिब इल्मों को नबी पाक के कार्टून के जरिए तालीम देने की कोशिश की और इस बात का इल्म जब एक मुस्लिम नौजवान को हुआ तो उसने उस टीचर का सर धड़ से अलग कर दिया। और अब 2020 में फिर से एक ऐसी घटिया हरकत करते हुए रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, जिसके नतीजे में आज दुनिया भर में शदीद गुस्से के साथ फ्रांस के सदर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और आज इसी ज़मन में शहर के नेहरू पार्क पर जमायत उलमा हिंद निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद सदर मोहम्मद हाफिज लैक की सदारत में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की गई और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ्रांस से राब्ता ताल्लुक़ को ख़त्म किया जाए और सिफारती खानों को तबाह कर दिया जाए। इस एहतजाज में फ्रांसीसी सदर के पुतले को नज़र आतिश किया गया और चप्पलों से मारते हुए अपने गुस्से का इजहार किया गया। इस मौके पर सियासी पार्टियों के लीडर्स भी एकजा होकर फ्रांसी सदर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और फ्रांस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वालों, तुम अपनी ज़बान को लगाम दो। ये मत समझो कि मुसलमान के पास भी ज़बान नहीं है। हम भी ज़बान रखते हैं, लेकिन हमको हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि किसके खिलाफ बोलें। अगर हम ज़बान खोलें, हम आपके खुदा के खिलाफ बोलना शुरू करें तो आप जो है सो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये मत समझो कि मुसलमान के पास ज़बान नहीं है, ये नहीं बोल रहा, ये खामोश रह रहा। जब बोले जब जो है सो आपकी इलेक्शन की कैंपेनिंग हो या आपकी सदारत हो, उसके बारे में आप जो है सो पॉपुलरिटी के लिए हमारे इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलना बंद करो। ये मत समझो कि हम नहीं बोल सकते। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आपको आप ही के मजहब वाले मारना शुरू कर देंगे। वो इसलिए मारेंगे कि अगर तू किसी के खिलाफ बोलता तो वो भी तेरे मजहब के खिलाफ बोला, हम उससे गंदा बोल सकते। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हम तमाम लोगों का यहाँ पे जमा होना ये एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमान तुम्हारी हर अज़ियत को बर्दाश्त कर लेता है, तुम्हारी हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है। तुम हम पर जुल्म कर लो, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर रत्ती बराबर भी अगर आपने गुस्ताखी की तो मुसलमान अपनी जान दे भी सकता है। और अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, हम किसी की जान ले भी सकते हैं। जब हमारे अंदर ये ताकत है, हमारी जान हम नबी की शान में दे सकते हैं। तुम अगर गुस्ताखी करोगे, तुम हमारी नबी की शान में अगर कोई तहमत वाले अंदाज कार्टून वगैरह बनाओगे, हम तुम्हारी जान भी ले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक मामला फ्रांस में पेश आया है, जहाँ के बदबख्त सदर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में जो वो गुस्ताखी करते हुए जो खाके बनाए गए थे उसको खुलेआम आवेदन करने की हिदायत जारी की है। ये इंतहाई जालिमाना बदबख्ताना फेल है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज अपने गम और गुस्से का एहतजाज करते हुए, गम और गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ पर जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब की सदारत में जो है सो, उनकी क़यादत में जो है सो ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसके लिए हम जो है सो जनाब हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब के मशकूर हैं, ममनून है कि जो सो उन्होंने इस एहतजाज के जरिए जो सो हमारे गम और गुस्से का इजहार करने का हमें मौका फराहम किया है। हैसियत मुसलमान
हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर दुनिया की कोई शान नहीं है। उनकी शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान अपनी जान, माल और अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देगा, लेकिन हुजूर की शान पे घुर पाए ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर बाइज़्ज़त मुसलमान अपने गम और गुस्से का इज़हार करना हमारे लिए इंतहाई लाजमी है। इसलिए हमें जब आवाज़ दी गई कि जो यहाँ पर एहतजाज करना है तो हमने लब्बैक कहा। एक बाइज़्ज़त मुसलमान यहाँ जमा होना जरूरी समझा और अपने गम में गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। हम हमारे मुल्क की हुकूमत से, जो कि एक सेकुलर हुकूमत है और हमेशा सेकुलर नज़रियात पर अमल पैरा रही है, जमहूरियत पे ख़्याल रखती है, हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस से अपने सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करते हुए मुसलमानों के जज्बात वो एहसासात का जो सो एहतराम करे। हम जो सो ये चाहते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में हम ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज़ मुसलमानों के नबी नहीं थे, मुसलमानों के लिए जो सो रहबर बन के नहीं आए थे, बल्कि वो तमाम इंसानियत के रहबर थे, तमाम इंसानियत के लिए हम का पैगाम लाए थे। हर इंसान के लिए लाजमी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उठ खड़े हो। हम तमाम अपना वतन, हमारे बिरादरान वतन से भी ख्वाहिश करते हैं कि इस नाजुक मौके पर मुसलमानों के जज्बात और एहसास का एहतराम करते हुए हमारे साथ हमारे सफ़ों में खड़े हो, हमारे एहतजाज में शरीक हो, हमारे एहतजाज को कामयाब बनाएं। और हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि बदबख्त सदर अपने जो अहकामात है उसको वापस नहीं लेता। हम जो एक बार फिर से हम तमाम शुरुका से इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जमा होकर अपने जज्बात और एहसासात का इज़हार किया है। और मैं हाफिज़ मोहम्मद अली खान साहब का और जमीयत उलमा निज़ामाबाद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका फराहम किया गया है। अल्लाह हाफ़िज़। आज का ये जो एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ है, फ्रांस के सदर जो कि एक मरदूद मलून है, उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, जिसको सारे आलम का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई गैर मुस्लिम शायरों ने अशार कहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी पैगंबर नहीं, सारे आलम के लिए, सारी इंसानियत के लिए आपको रहमत आलम बनाकर भेजा गया है। जिसने ये अमल किया है, गुस्ताखी की है, इस्लाम में उसकी सज़ा की, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गुस्ताख रसूल खाने काबा के खिलाफ के पास भी जाकर छुप जाए तो उसका भी कत्ल वाजिब है। उसके लिए जब भी उसका कत्ल वाजिब है, उसकी किसी किस्म की माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। फ्रांस के सदर ने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स बनाए हैं, मैं उस पर ये जो आलमी एक तंजीम जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, एक नाइंसाफ़ी पर मबनी है, जिसकी नज़र इस पर नहीं पड़ती कि इससे पहले भी जिन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा कलिमात कहे थे, उनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठी थी। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि अगर कोई किसी भी मज़हब के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस मुल्क के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम आज यहाँ पर यह मुतालबा करते हैं कि फ्रांस की जितनी अशिया है उस सब का बाइकाट किया जाए, और जितने मुल्कों में फ्रांस की एम्बेसी है और उसके सिफारत खाने हैं, हिंदुस्तान में बिलखुसूस उसका ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहिए, सिफारत खाने ख़त्म करना चाहिए। और कोई भी मुल्क या उसकी हुकूमत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है तो उस मुल्क के सिफारत खाने को आग लगा देना चाहिए। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वो ऐसे उसका सिफारत खाना किसी मुल्क में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया के अमन को मकदर करना चाहते हैं और अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांस के सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म करे। ये अलग बात है कि तुम भी उनके ख़ास दोस्त थे, करीबी ताल्लुकात है, लेकिन हमारे जज्बात को ठेस पहुँचेगी और जज्बात मजरूह होंगे, और मुसलमान अगर इसको बर्दाश्त नहीं करके और सड़कों पर निकल आया तो फिर तुम उसको संभाल नहीं सकते। हम आज इस बात का मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के जो सिफारती ताल्लुकात है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जितनी इस्लामी कंट्रीज है, तमाम इस्लामी ममालिक, उनसे ताल्लुकात को तोड़ लेना चाहिए। आज हम उस मलून और मरदूद जो सदर फ्रांस है उसकी हम जितनी तौहीन करें, हम अपना अखलाकी इस्लामी फरीज़ा समझते हुए उसकी तस्वीर को हम पैरों तले आज रोलते हैं, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सैलून एंड स्पा। बोहदन शहर में नौजवानों की पसंद स्टाइल इन सैलून एंड स्पा। माहिर तजुर्बेकार हेयर ड्रेसर की निगरानी में अपने बालों को एक नई पहचान दीजिए। स्टाइल इन एसी से आरास्ता कुशादा हाल, मुख्तलिफ अक़साम के आला ब्रांडेड फेस क्रीम, शेव जेल के अलावा और भी बहुत कुछ जो आपकी पहचान बदलने में कारआमद साबित होंगे। तो आज ही तशरीफ लाइए स्टाइल इन सैलून एंड स्पा। हमारा पता 20 साइड आंध्रा बैंक, शगानगर, एक्स रोड, बोहदन। फोन नंबर 8247034743। प्रॉपरेटर वसीम जिलानी। नोट: स्पेशल माहिर खवातीन की निगरानी में दुल्हनों के लिए मेहंदी डिजाइन और मेकअप की सहूलत भी दस्तयाब है।